पुलिस के मुताबिक वारदात 8 अगस्त में सोलन में मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा है। इस कत्ल के सिलसिले में पुलिस को पूछताछ के लिए एक आदमी की तलाश है जो वारदात के समय ठाकर स्ट्रीट सोलन के पास देखा गया है, जिसने काला कोट, एक हल्के रंग का मफलर और बरसाती टोपी पहनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी होने की संभावना है। प्रशासन की अपील है कि आप बिना कारण घर से मत निकलें। रेखा, ओ रेखा, काम जो कहीं फिर चली गई। घर में इतना काम पड़ा है और ऊपर से ये ठंड। अब सब तो मुझ पर छोड़ दो। वो चिमनी में कोयला डाल दो। मैंने डाल दिया। ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वो मैं नीचे तक गई थी इसलिए। इतने बर्फीले मौसम में तुम बाहर क्या लेने गई थी? अरे घर का जरूरी सामान लेकर आना था इसलिए। अच्छा तुम मुर्गी खाने की जाली ले आए? नहीं यार, अच्छी नहीं मिली। आज का तो पूरा दिन ही बेकार गया। ऊपर से इतना खराब मौसम। ममता, मैं सोच रहा था हमें कोयला थोड़ा और लेना चाहिए। पता नहीं मौसम कब तक खुले। हाँ तो खास तो हमारे लिए अच्छा यही है कि मौसम जल्दी खुल जाए। अभी तक कोई आया नहीं। शायद मौसम। और ये रेखा कहाँ है? वो भी मौसम की वजह से चली गई। ये काम वालों का भी कोई भरोसा नहीं। अब सारे काम का बोझ तुम पर छोड़कर चली गई। तुम पर मतलब इस काम में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर ये खाना शाना मेरे बस की बात नहीं भाई। वो सब मैं देख लूंगी। और वैसे भी हमारे पास राशन तो काफी है, बस ये बर्फ उठनी चाहिए। सुभाष, हम सब संभाल तो लेंगे ना। ममता, मैं सोच रहा था जब तुम्हारी मासी ने बंगला तुम्हारे नाम किया, हमें तभी भेज देना चाहिए था। ये गेस्ट हाउस खोलने की क्या जरूरत? क्यों? मुझे नहीं लगता हम सब कुछ संभाल लेंगे, वो भी इतने खराब मौसम में। ऊपर से ना तो हमें कोई तजुर्बा है और ना ही हमने ट्रेनिंग ली है। सुभाष, मैं नाम के बारे में सोच रही थी, शालीमार गेस्ट हाउस। हम कुछ और भी तो रख सकते थे। नहीं नहीं, यही सही है। और वैसे भी शालीमार विला के नाम से मकान बहुत मशहूर है इलाके में, और इससे मेहमानों को भी ढूंढने में आसानी होगी। सुभाष, प्लीज तुम पानी की टंकी के नीचे जाके आग जला दो। अरे यार, ठंड में फिर बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, तुमने तय कर दिया किसने कहाँ रहना है? हाँ, नीले पर्दे वाला जो है ना कमरा, वो बेदर साहब के लिए, और जाली वाला मिसेस प्रीति के लिए, दाएं वाला निधि के लिए, और अखरोट वाला हेनरी के लिए हो जाएगा। पता नहीं कैसे होंगे ये लोग। हमें किराया से पहले ही ले लेना चाहिए। अरे अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनका सामान बेच देंगे। उनके कपड़े बेचकर हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा। ओह, वो कोई इतनी दूर से कपड़े लेकर थोड़ी आएगा। नहीं नहीं, सोने के बिस्किट लेकर आएंगे लोग पहाड़ों पर। तो इन्हें लेकर भी नहीं आएंगे। पर हमें कैसे पता लगेगा सब ठीक ठाक है? जब तक वो 400 रुपए देते रहेंगे। मेरा मतलब है कि अगर उनमें से कोई चोर डाकू या खूनी हुआ तो? अरे सबका एड्रेस बताता है कि वो एकदम इज्जतदार लोग हैं। तुम उठो, उठो ना, जाओ जल्दी, जाओ। पुलिस के मुताबिक मारी गई औरत का नाम श्रीमती पुष्पा धमीजा था। कत्ल की पूछताछ के लिए पुलिस को एक अनजान व्यक्ति की तलाश है जिसने काले रंग का ओवरकोट पहना था, एक हल्के रंग का मफलर और एक बरसाती टोपी। मौसम की खराबी के कारण आने जाने वाले सभी साधन बंद हो गए हैं। बर्फीले हादसों से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जाती है। बड़ी खुशी हुई। मैं हेनरी इरविंग। माफ करना है साहब, आपको आने में थोड़ी तकलीफ। आपके नाम से तो ऐसा लगा जैसे आप किसी कंजूस मुनीम की विधवा हो। उदास और गुमसुम पर नहीं, आप तो बहुत ही सुंदर, जवान और खुशमिजाज हैं। बड़ा शानदार बंगला है। फिर तो फूल पौधे भी होंगे। हाँ हाँ, काफी बड़ा बगीचा है, पर मौसम ने मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अच्छा, दीवारों पर अंग्रेजों के जमाने की तस्वीरें तो होगी। हाँ हाँ, एक है उधर डाइनिंग हॉल में। मैं जरूर देखना चाहूंगा। जी आइए आइए आइए, जरूर देखिए। जी वो देखिए, खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ना? जी हाँ। हाँ। जी नहीं, ये स्पेशल है। हेनरी जी, ठंड बहुत है, आप आपके पास बैठिए। कमाल की मेजबानी है आपकी। आपको ड्राइंग हॉल में बड़ी सारी मेज लगवानी चाहिए थी। छोटी छोटी मेजों से अब तो माहौल नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि कई बार लोग अकेला बैठना चाहते हैं। जी ये मेरे पति सुभाष ने। यहाँ मौसम बहुत जानलेवा है और आपने ठीक कहा ममता जी, छोटी
और कम से कम घर का मुखिया तो रौता ही होना चाहिए ना। जो भी हो, आपका घर बहुत शानदार है। आपका सामान ऊपर कमरे में रख दूं? जी। वो अपलोड के पास वाला ही है ना? हाँ वही है। मुझे नहीं लगता आपके पति मुझे पसंद करेंगे। वैसे कितना समय हो गया आपकी शादी को? जी 1 साल। काफी प्यार हो रहा आप दोनों में। आप अपना कमरा देखना चाहोगे? नहीं, मुझे तो इंसान देखना पसंद है। इंसान बहुत रोचक होते हैं, है ना? जी कई रोचक होते हैं, कई नहीं होते। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। लोग इसलिए रोचक होते हैं क्योंकि आप यकीन के साथ नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रहे हैं और अगली पल को क्या करेंगे। अब मिसाल के तौर पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। सिर्फ कलाकार ही बता सकते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें पता कैसे चलता है। आपने कभी किसी चित्रकार की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया है? तो आप कलाकार हो? नहीं, आर्किटेक्ट हेनरी इरविंग। अच्छा वो मशहूर आर्किटेक्ट। नहीं, अभी तो मेरी इमारतों ने आकार लेना बाकी है। सुभाष जी, आपकी पत्नी बड़ी समझदार है मुझे पता है। और बहुत सुंदर भी। मुझे ये भी पता है। बहुत अच्छे। तो ये कुछ अलग है। अक्सर औरतें अपनी तारीफ सुन के शर्मा जाती हैं, वो भी अपने पति के सामने। और आपकी पत्नी क्या बात है। हेनरी जी आप अपना कमरा देखना चाहोगे? चलना पड़ेगा। जी आइए इस तरफ, आइए इस तरफ। जी इस तरह। मैं अंजलि विरती। जी मैं सुभाष नेगी। आइए आपके पास। बाहर बहुत मौसम खराब है। आपका सामान बस यही है? हाँ, बाकी सामान में जो पक्षी देखते हैं। हम दोनों एक ही टैक्सी में आए हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से। टैक्सी देर तक भी नहीं आ सकी। माफी चाहता हूँ मैडम, आपको आने में तकलीफ हुई। अगर आप गाड़ी के बारे में बता देते तो मैं स्टेशन किसी को लेने भेज देता। अरे गाड़ी कोई भी हो, शहर में स्टेशन तो एक ही है ना। अब लाइए आप स्टाफ मुझे दीजिए, मेरी पत्नी बस आई रहेगी। मैं जाकर मेजर साहब की मदद करता हूँ। आपको कम से कम देर तक तो रास्ता साफ करना चाहिए था। इंसान की तो कोई परवाह ही नहीं है। जी मैं माफी चाहती हूँ आप। मैं अंजलि विरती और तुम ममता नेगी। जी बहुत छोटी हो। जी छोटी। हाँ छोटी। ऐसा कारोबार चलाने के लिए लगता नहीं कि बहुत तजुर्बा है तुम्हारे पास। जी हर काम की कोई ना कोई शुरुआत तो होती ही है। समझ गई। तजुर्बा बिल्कुल जीरो। पुराना घर, पापा आलू के जमाने का पूरा कौन तो नहीं खा रखा इससे। जी नहीं मैं खुद सब कुछ देखती हूँ। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता, सामान समझकर सालों साल रख लेते हैं। दरअसल वो बाद में कबाड़ बन चुका होता है। अब तो रक्त कम से कम एक वोट करवाना चाहिए था। आइए मेरे साथ। ये मेरी पत्नी है ममता। जी नमस्ते। जी नमस्कार। बड़ा ही खतरनाक मौसम है। एक बार तो लगा कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। जी माफ करना, अगर सुबह तक मौसम ऐसा ही रहा तो 5-6 फुट तक बर्फ जम जाएगी। पिछले 40 साल से यहाँ आ रहा हूँ, आज तक इतनी भारी बर्फबारी नहीं देखी। मैं आपका सामान कमरे में रख देता हूँ। तो कौन सा कमरा बता देगा? अरे चाली वाला कमरा तो हैदरी में ले लिया तो कोई बात नहीं, नीले पट्टों वाला इनके लिए हो जाएगा और बॉक्रोड वाला इनके लिए। आइए मेरे साथ। यहाँ पे नौकर चाकर मिलना मुश्किल है क्या? जी नहीं, नीचे तस्वीर से काफी मिल जाती है। ऐसा उसमें दिखाई नहीं दे रहे काफी। जी सिर्फ झाड़ू पोछे वाली रखी है, मौसम खराब है ना तो चली गई। मैं तो बस यही कहना चाहूँ, हमारे आने से पहले आपको नौकर चाकर का प्रबंध करना चाहिए था। अब हमारा ख्याल कब रखेगा? यहाँ पे मैं और मिस्टर बख्शी रुके हैं ना। The north wind doth blow and it will bring the snow. What will the robin do then, poor thing? कितनी अजीब होती है ना राइम्स, इसीलिए तो बच्चों को इतनी पसंद आती है। हेनरी, ये है मिसेस विरती। नमस्ते। नमस्ते। घर बहुत शानदार है, आपका क्या ख्याल है? घर की खूबसूरती से ज्यादा घर में सुख आराम होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे कोई काम ना होता तो मैं कभी नहीं आती। मैडम अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप कोई और जगह देख लीजिए। बाहर जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। शायद मजबूरी इसी को कहते हैं। नहीं मजबूरी वाली कोई बात नहीं। अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं कोई और टैक्सी मंगवा देता हूँ। और वैसे भी सारी सड़कें भी जाम नहीं हुई हैं। ग्राहकों की काफी चिट्ठियां पड़ी है हमारे पास। मैं जहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं खुद तसल्ली नहीं कर लेती। ममता लेगी, आप मुझे मेरा रूम दिखाइए। जी आइए जरूर, आइए इस तरफ। बड़ी बुरी औरत है, मुझे तो पक्का कोई जादूगर ही लगती है। इससे अच्छा तो यही होता आप इसे बाहर फेंक देते बर्फ में सड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लीजिए एक और मेहमान। मेरी टैक्सी काफी पीछे एक नाली के पास फंस गई। लाइए, गाड़ी में कोई और सामान है? नहीं, मैं कम सामान ही रखती हूँ। शुक्र है आपने आग जला रखी है। ये है हेनरी इरविंग और ये मिस निकी बासर। मैं मेरी पत्नी को बुला नहीं, रहा कोई जल्दी नहीं। सर्दी में तो जान ही निकाल दी। मौसम विभाग के मुताबिक 5-6 दिन और बर्फ गिरेगी। आने जाने के साधन, बोरा वगैरह, आपके पास राशन तो काफी है ना? मेरी बीवी
कमाल की मैनेजर है। और फिर भी अगर हमारे पास राशन खत्म हो गया तो हमारा अपना मुर्गी खाना है, कम से कम मुर्गी तो मिल जाएगी खाने को। हाँ, इससे पहले हम एक दूसरे को खाएं। मौसम के अलावा कोई और खबर है? कहीं सियासी दुश्मनबाजी। हाँ, एक कत्ल की खबर है, फोर्ट हाउस स्ट्रीट 16 में। कत्ल? मुझे कत्ल के केस बहुत दिलचस्प लगते हैं। पुलिस के मुताबिक कातिल मानसिक रोगी है, एक औरत को मारा है। मुझे तो लगता है काम रोगी है। पुलिस को जांच पड़ताल के लिए जिस व्यक्ति की तलाश है वो वारदात की जगह के नजदीक देखा गया है, जिसने काले रंग का मफलर और बरसाती टोप पहना हुआ। यही हुलिया बार-बार रेडियो पर भी बताया जा रहा है। बहुत अच्छा हुलिया बताया जा रहा है। लंबा कोट, हल्का मफलर, बरसाती टोपी, इस मौसम में सभी पर फिट होता है। लगता है पूछताछ तो बहाना है। पुलिस के मुताबिक कातिल वही है। हो सकता है। कत्ल किस औरत का हुआ? पुष्पा धमीजा। बुजुर्ग किया जवान? उम्र के बारे में तो नहीं लिखा है कत्ल के पीछे किसी चोरी या डकैती का मकसद तो नहीं लगता। बताया है ना काम रोगी है। ये मेरी पत्नी है ममता। नमस्ते। जी नमस्ते। आज बहुत खतरनाक मौसम है, आप अपने कमरे में चलना चाहेंगी? बाथरूम में पानी भी गर्म हो गया है। आप सही कह रही हैं, चलिए। जी आइए जरूर, इस तरह। अपना मुझे जल्दी से रसोई तैयार करनी चाहिए। मेजर साहब तो बहुत पर्याप्त है, पर वो मिसेस बिरती है ना, वो बहुत अजीब है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना खाने में कुछ खास बनाए, जैसे मटर कीमा, दाल फ्राई, आलू जीरा पराठे और मीठे में सेवइयां। ठीक रहेगी ना? हाँ काफी है। हैरी, मुझे खाने में बहुत दिलचस्पी है। क्यों ना ऑमलेट हो जाए? अंडे तो है ही ना। हाँ काफी है, हमारा तो अपना ही कुछ खाना है। आपके पास वाइन या रम है? उसे हम टीने में डाल सकते हैं, इससे क्या होगा, कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए मुझे बताइए किचन कहाँ है और क्या क्या करना है? इस तरह है किचन। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। सुभाष, हैरी बहुत अच्छा लगता है। कहता है आपको किचन में आने की जरूरत ही नहीं। सोचो अगर सारे रिश्तेदार ऐसे सोचने लगे तो हमारी तो टेंशन भी खत्म हो जाए। तुमने उसे सबसे अच्छा कपड़ा क्यों दिया? क्योंकि उसे वही पसंद आ गया। फिर तो तुम भी पसंद हो। सुभाष, देखो ममता, मुझे अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुमने उसका सामान नहीं उठाया ना, मैंने उठाया है। क्यों, उसमें क्या ईंटें भरी थी? अरे बिल्कुल खाली था। इनके जैसे मुस्टंडे फर्जी पहचान बताकर होटलों में जाते हैं और फिर वहां से लूट पाट कर कहीं और। अरे नहीं, हैरी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बल्कि वो मिस निक्की है ना, वो मुझे बहुत अजीब लड़की लगी। हाँ अजीब तो है, अगर वो लड़की है तो। मुझे तो यहाँ सारे मेहमान ही एक जैसे लगे हैं, बस मेजर साहब को छोड़कर। वो तो शाम को रम पीने के बाद ही पता लगेगा। ठाकुर स्ट्रीट वाला पूरी। तुम बस करो। वाह, क्या बात है, शानदार। कहाँ गई? ओह, ये रही। जी माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ? ये शालीमार गेस्ट हाउस है। शालीमार गेस्ट हाउस। अरे वाह, अरे 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 अरे, क्या बात है मैडम, शायद भगवान ने नहीं सुन ली। एक शानदार गेस्ट हाउस और उसकी एक खूबसूरत मालकिन। मैडम, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरी रोल्स रॉयस फिसलती हुई अचानक बर्फीली खाई में जा गिरी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कहीं मैं बर्फ में जमकर मर ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने मारे बर्फ में हाथ डाल और मैं वहां से निकल के बाहर आया। और जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे सामने एक लोहे का दरवाजा। हालांकि मैं यहाँ से आके 2 बार गिर भी चुका हूँ, लेकिन मैं बच गया। अब आप मुझे जल्दी से कमरा दे दो। जी कमरा थोड़ा छोटा है। बिल्कुल, और लोग भी रुके होंगे यहाँ पर, चलेगा। जी जी, आज हमारे गेस्ट हाउस का पहला ही दिन अरे है। क्या बात, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका सामान जी गाड़ी में लॉक है। आपको जरूरत पड़ेगी। जरूरत का सामान मेरे इस बैग में है। असल में मैं भी सरकारी आदत का शिकार हो चुका हूँ। सरकारी आदत? हाँ वही, रोटी कपड़ा और मकान। जी कमरा थोड़ा ठंडा भी है। कितने लोग होते हैं यहाँ? जी 4। और 5वां मैं, बिन बुलाया मेहमान। कितनी दिलचस्प बात है ये कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, लेकिन आप लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आने जाने का चक्कर सब खत्म करके आया हूँ। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, न दूध वाला, न सब्जी वाला, न बार वाला, न डाकिया, और ना ही यहाँ से अब कोई बाहर जाएगा। खैर, मेरा नाम गोविंद भटेजा है। जी मैं ममता देवी, ये मेरे पति सुभाष देवी। मिस्टर एंड मिसिस नेगी, और यहाँ सिर्फ अब हम रहेंगे और हमारे चारों ओर बर्फ ही बर्फ।
कोई ना कोई तो शुरुआत होती है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी शुरुआत है। सुबह का नाश्ते ले लो, उबले अंडे, चिकन कटलेट, अंजीर का हलवा और कॉफी पीकर तो सारी थकान ही उतर गई। अरे कम से कम स्टॉप तो पूरा होना चाहिए था। इसके बावजूद भी लंच कितना कमाल था। वो मक्की की रोटियां, अरे मेथी वाली रोटी, सरसों का साग, मटर की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, लाजवाब। और रात भर चिमनी में रात भर के उसे निकालता कौन? भाई मेरा कमरा तो गर्म था, आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अच्छा कमरा तो इस पागल को दे रखा है, पता नहीं क्यों। देखो हमसे पहले आया, इसीलिए और क्या। पता नहीं क्या क्या सोचा था इस तरह के बारे में। वही पुरानी चुकी कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ एक बात कहो। मैं समझ गया। नहीं, आप कुछ नहीं समझे। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। मैडम आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ये लड़का पागल है, आपको लगता है ये किसी पागल घर से आया है? इसकी अकल बताती है। सुभाष, सुभाष, आया, सुभाष, घर के पिछले दरवाजे के आगे फिर से बर्फ जम गई। अभी साफ करता हूँ। सुभाष जी, चलिए मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। अरे घर बनाने में तो एक अच्छी कसरत है। हाँ, आइए। सॉरी, सॉरी मैम, सॉरी। क्या बदतमीजी है ये? मेहमानों के सामने झाड़ू पोछा उठा रखा है। ये काम सुबह सुबह हो जाने चाहिए, नाश्ते से पहले। खाना भी इसको खुद ही बनाना पड़ता है। ये नौकर जाकर ड्यूटी रख लेंगे। कम ऑन, नौकर आजकल मिलते कहाँ हैं? ये गरीब भी अपना फर्ज भूलते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक गरीब तो हमें मुफ्त मिलना चाहिए राशन कार्ड पर, है ना? आप ग्रामीण हो? नहीं, NRI। बाहर की लाइफ कितनी फ्री है ना? स्वीडन, नहीं, फ्रांस, नहीं, इटली। नहीं। ये शोर शराबा बंद करो। रात का दिन है, टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जगह गर्म है। ये मेरा परमिशन है। क्या ठीक है? ठीक है, इसने अपना काम तो कर ही दिया। काम? कौन सा काम? ये औरत, अरे इसकी आंखें तो हमेशा मुझे घूरती रहती हैं। यही नवाब बने बैठी थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया इसे यहाँ से भगाकर। अब हम कोई ऐसी तरकीब ढूंढते हैं जिससे हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाए। अभी तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, जब बर्फ पिघले तब से ही। जब बर्फ पिघलेगी तब तक तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ, जब बर्फ पिघलती है तो मौसम एकदम साफ हो जाता है और पिघलती हुई बर्फ हमें पिछला सब कुछ भुला देती है। मैं नहीं भूलूंगी। क्या नहीं भूलोगे? पानी की जगह जग में जमी बर्फ, ताजी फटी एड़ियां, उन एड़ियों से निकलता खून, एक बच्चा पतली फटी चादर में ठंड से तर-तर कांप रहा था। बड़ा दर्दनाक है। हाँ, कभी राइडर थी। नहीं, मुझे तो पता नहीं। कैसे पता होता है? मैंने कभी ऐसा कुछ लिखा ही। हेलो, जी शालीमार गेस्ट हाउस। जी आप इस वक्त उनसे बात नहीं कर सकते। जी मैं उनकी पत्नी। जी क्या था पुलिस स्टेशन? आप हवलदार यहाँ भेज रहे हैं, पर वो इतनी बर्फ में कैसे आ सकता है? हेलो, हेलो, ममता, वो दूसरा फावड़ा कहाँ रखा है? सुभाष, पुलिस का फोन आया था। ओ, पुलिस का झमेला, यानी बिना परमिट के ग्राहकों को शराब पिलाई। सुभाष को हवलदार को यहाँ भेज रहे हैं। इतने बर्फीले मौसम में कोई कैसे आ सकता है? मैंने कहा था, पर एसपी मोदी ने कहा कि अपने पति को समझाओ। वो हवलदार की बात माने, इसी में सबकी भलाई है। अब पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। हमने ऐसा क्या किया है जो तुम करे जा रही हो? सुभाष, हमें ना ये गेस्ट हाउस ही नहीं खोलना चाहिए था। एक तो राशन भी कम है और ऊपर से ये हवलदार। कुछ तो बात है ममता, जो इतने खराब मौसम में भी हवलदार को भेजा जा रहा है। पर तुम चिंता मत करो, जब तक हमारा अपना मुर्गी खाना है तब तक सब ठीक है। पर हाँ, कोयला जरा संकोच से इस्तेमाल करना। पर सुभाष, लो, यहाँ पे इनको फुर्सत नहीं है और वहाँ चिमनी में रात ठंडी हो रही है। मैडम, अब हमारे लिए कमरों को गर्म रखना थोड़ा मुश्किल होगा। कोयला कम है और बाहर से भी नहीं आ सकता। मैं हफ्ते के 400 रुपए दे रही हूँ, 400 रुपए बर्फ में ढूंढने के लिए नहीं। हाँ ठीक है, और लाता हूँ। और मैडम, हमारे शहरियों ने भी जापानी से पागल को रखा है, इसने आज तक पालन में कभी नहीं की। आप हेनरी की बात कर रहे हैं? जी वो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। वो मशहूर आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। जी नहीं, मशहूर नहीं, सिर्फ आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। वो देखिए उसकी, क्या जानती
यही जो आपके बारे में जानती हूँ। देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम बहुत छोटी हो, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ और हर काम का कोई ना कोई कानून होता है। वो बिल्कुल आए मेहमान, उसके बारे में क्या? जी वो भी मेहमान ही है, मुसीबत में किसी की मदद करना किसी कानून के खिलाफ तो नहीं। वो भटेजा नाम का आदमी? लो जी, भटेजे का नाम लिया, भटेजा हाजिर। मुझे पता ही नहीं चला कब आए। मैं दबे पाँव आया हूँ ना, ऐसे 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 इस तरह लोगों को हैरान करना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। सचमुच? बताता हूँ, एक बार एक सुंदर हसीन जवान। काम है, मैं जा रही हूँ। अरे ममता जी, आप बड़े ऊपर से लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस बर्फ ने परेशान कर रखा है। बर्फ बेशक तकलीफ देती है, पर उसका फायदा भी बहुत है। जी मैं समझी नहीं। अभी बहुत कुछ है जो आपको समझना बाकी है। आपको इस धंधे का तजुर्बा नहीं है। हाँ नहीं है, पर फिर भी हम इस धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत खूब। मैडम, फिर तो मैं आपको खबरदार करता हूँ, आपको आंख बंद करकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब आपके मेहमानों से है। जी इस तरह के मेहमान तो हर जगह आते जाते हैं। देखो, आना जाना अलग बात है, लेकिन जो लोग आपके मकान में आकर सोते हैं, उनके बारे में जानकारी, वो कोई मामूली लोग नहीं रह जाते। अब मेरी मिसाल ले लो, मैंने आकर बोला कि मेरी कार बर्फ की खाई में गिर गई और आपने मान भी लिया। आपको क्या पता कि मैं कोई चोर, डाकू या जेल से भागा हुआ कैदी पागल खूनी हूँ? हे भगवान! ये बात हम सब पर लागू होती है। पर जहाँ तक मिसेस बिरती का कहना है अरे कि इसी रूम में बर्फ भरी पड़ी है, मैं यहीं पे बैठ के लिखती हूँ। सुभाष जी, मैडम सुभाष जी कहाँ हैं? वो टंकी वाली पाइप में पानी नहीं आ रहा, पानी जम गया है। हे भगवान, पहले पुलिस और अब ये पाइप। पुलिस? मैंने सुना है अब किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। अरे नहीं आएगी, चारों तरफ 5-5 फुट बर्फ जमी हुई है, ऐसे मौसम में कोई कैसे आ सकता है? जी, जी। आप सुभाष बेगी हैं? जी। मैं ASI दिलबाग। हाँ, एक काम कीजिए, वो मेरे स्केटिंग शूज बाहर रखे हैं, नहीं उन्हें अच्छी जगह रख दीजिए। हाँ, बाथरूम कहाँ है आपका? इधर सीढ़ियों की तरफ। अच्छा, आइए। शुक्रिया। पुलिस हमारे टैक्स पे ऐश कर रही है, आइस स्केटिंग करती है। अरे ममता जी, आपने पुलिस क्यों बुलाई है? मैंने नहीं बुलाई। मैंने खिड़की में से देखा, एक आदमी स्केटिंग करते हुए इधर आ रहा था। इतना जवाब कौन हो सकता है जितनी बर्फ आदमी स्केटिंग कर रहा है? और अपने आप को पुलिस वाला बोल रहा है। मैडम, मैं एक फोन कर सकता हूँ? जी कीजिए। तुम पुलिस वाले तो जवाब होते हैं, एकदम चुस्त और दुरुस्त। और दिमाग से पैदल। हेलो हेलो मैडम, फोन तो डेड है, बिल्कुल डेड। पर अभी आधे घंटे पहले तक तो एकदम ठीक था। शायद बर्फ के कारण तार टूट गई होगी। हाँ शायद। सर, आपकी स्कीम मैंने सीढ़ियों के नीचे रख दी है। बहुत मेहरबानी। अब जरा काम की बात कर लें। चलिए ऊपर चलकर करते हैं। ऊपर क्यों? जब सब लोग यहीं हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। पर हमने किया क्या है? नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया मैडम, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ हो सकता है। यह आपकी सुरक्षा का मामला है मैडम, पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन हमारी? जी, इसका ताल्लुक श्रीमती पुष्पा धमीजा के मर्डर केस से है, जो कल फोर्ट ठाकुर स्ट्रीट सोलन में हुआ, गलात घोट कर। आप लोगों ने सुना भी होगा। जी मैंने रेडियो पर सुना था। जी बिल्कुल वही। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पुष्पा धमीजा के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। शायद आप उन्हें पुष्पा धमीजा नहीं, पुष्पा चौहान नाम से जानते होंगे। पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम पुष्पा चौहान है और उनके पति का नाम जोगिंद्र चौहान। चौहान फार्म हाउस तो काफी मशहूर ही जी रहते हाँ, पास में है। काफी रसूखदार और मशहूर लोग थे। वैसे उनके और भी काफी बड़े बड़े धंधे हैं, उसमें से एक था चैरिटी के नाम पर मुस्कान शेल्टर होम। मुस्कान शेल्टर होम, वही जो 3 बच्चे। जी वही, मुस्कान शेल्टर होम बनाम 3 बच्चे। 3 बच्चे? जी 3 अनाथ बच्चे, जिनको अदालत ने कानूनी तौर पर मुस्कान शेल्टर होम के हवाले कर दिया था। उसमें से एक बच्चा घरेलू हिंसा का शिकार होकर मारा गया। चौहान परिवार पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन कानूनी दाव पेश करके दोनों बच गए। उसके बाद एक चिटफंड केस के मामले में दोनों जेल की सजा हुई। उसके बाद पुष्पा चौहान पुष्पा धमीजा हुई, क्योंकि उसके पति जेल में मर गए। और पुष्पा धमीजा कल फोर्ट ठाकुर स्ट्रीट सोलन में मारी गई गला घोटकर। पर किसने मारा? इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ मैडम। मौका वारदात में एक नोटबुक मिली, उसमें 2 सरनामे लिखे हुए थे। पहला फोर्ट ठाकुर स्ट्रीट सोलन और दूसरा शालीमार गेस्ट मिला, जो शालीमार गेस्ट हाउस। क्या? जी सुभाष जी, इसीलिए एसपी साहब ने मुझे यहाँ भेजा है, ताकि मैं पता कर सकूं कि फोर्ट ठाकुर स्ट्रीट सोलन और शालीमार गेस्ट हाउस का आपस में क्या कनेक्शन है। और जनाब, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, पर एसपी साहब इसे इत्तेफाक नहीं समझते कि मौसम खराब है, वरना वो खुद आते। खैर,
अब मैं आया हूँ ये मेरी जिम्मेदारी के इस घर की पूरी जानकारी लूँ और आप लोगों की हिफाजत करूँ। हिफाजत? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ भी करते हो सकता है? इसी बात का डर है जनाब। पर क्यों? क्यों? यही तो जानने आया हूँ। ये क्या पागलपन है? सलाम पागलपन है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। तो क्या नोटबुक में कुछ और भी लिखा? बताता हूँ। सिरनामों के नीचे 3 ब्लाइंड माइस लिखा हुआ था, 3 अंधे चूहे। लास्ट के पास एक कागज का टुकड़ा मिला, उसमें लिखा हुआ था ये पहला। बच्चों के अंदाज में 3 चूहों की तस्वीर बनी हुई थी और साथ में राइमली नोटेशन। हाँ ममता जी, आप 3 ब्लाइंड माइस धुन गा सकती हैं? जी मैं? जी आप। जी। हाँ याद आया। 3 बच्चे थे, उनमें से एक मारा गया। हाँ, सबसे छोटा 11 साल का था। और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ? एक लड़की थी जिसको किसी ने गोद दे दिया। अब वो कहाँ इसकी कोई जानकारी नहीं। हाँ, लड़का 22-23 साल का होगा। गोद से दोबारा करार देने के बाद वो कहाँ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं। आज भी डॉक्टर के मुताबिक कोई मानसिक रोगी है। तो आप सोच रहे हैं पुष्पा धमीजा को इसीलिए मारा है? जी। इसका मतलब वो सीरियल किलर है और यहाँ आकर भी कत्ल करेगा। पर क्यों? अब इस क्यों का जवाब तो आप ही दे सकती हैं मैडम। हाँ, कुमार जी, आपने कहा कि आपका चौहान फार्म हाउस के साथ कोई संबंध नहीं। नहीं। मैडम, आपका जी मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। आपके नौकर जाकर कहीं दिखाई नहीं कर रहे। जी हमें नौकरों के नौकर बारे में चाकर कुछ नहीं बताओगे? नहीं रखे नौकर चाकर। नहीं रखे? जी मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं जाऊँ? सही। जी। अब आप लोग एक एक करके मुझे अपने नाम बताइए। क्या बदतमीजी है? हम कल इस फार्म हाउस में आए हैं और हमारा जगह से क्या लेना देना? क्या पता मैडम, जैसे यहाँ आने के रहता तो आपका काफी पहले से था। हाँ, पर इनको छोड़ के। गोविंद, इधर आइए। गोविंद बनेगा। यहाँ पास में मेरी कार बर्फ की खाई में गिरी हुई है। मुद्दे की बात यह है गोविंद जी कि आपका कोई पीछा कर रहा है, जिसे पता है कि आप यहाँ आने वाले हैं। समझ गए? हाँ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से वो कौन है जिसके तार मुस्कान शेल्टर होम के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कुछ बताएगा? बड़े अनजान हो आप लोग, लेकिन आपको पता नहीं कि आप में से एक व्यक्ति की जान खतरे में है। मैं यही जानने आया हूँ, बताओ। ठीक है, मत बताइए, यही आप लोगों से पूछताछ करेंगे। आप ही हो तो अचानक से आए हो मिस्टर कुकरेजा? बटेजा, गोविंद बटेजा। मैं क्या बता सकता हूँ जनाब? एक्सीडेंट के बाद जब यहाँ पहुँचा पता चला शालीमार गेस्ट हाउस है। मैडम, आप? मैं अंजलि बिरती और मेरा जेंडर से कोई मतलब नहीं है। मिस निक्की बंसल, पर मुझे मुस्कान शेल्टर होम के बारे में कुछ नहीं पता। जनाब, आप? मेजर बख्शी। इस केस के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा था, तब मेरी पोस्टिंग फिरोजपुर में थी। और कोई जानकारी नहीं। आप श्रीमान? तो मैं आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। जनाब तब तो मैं पोखराव में था। अच्छा, तो आप लोगों को यही बताना, ठीक है? अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी की जान गई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, सोच लीजिए। हाँ सुभाष जी, मैं बंगला देख सकता हूँ? जी आइए। चलिए। Three blind mice। वाह, इस सुनसान गेस्ट हाउस में सब कुछ सनसनीखेज हो गया। अच्छा, मैडम, आपको कोई झटका सा नहीं लगा? ये राइम्स काफी गाता है, उससे इसे कत्ल करने के लिए उत्तेजना मिलती है। फर्ज करो मैडम, एक आवाज आती है, 3 blind mice। फिर 2 हाथ आते हैं, फिर वो दोनों हाथ आपका गला बदल लेते हैं। बदतमीज पागल। कहानी सच्ची है, आपके चेहरे का रंग बता रहा है। सुभाष, सुभाष कहाँ है? आपके मेहमान को आलिशान बंगले की सैर कराने गया है। और मैडम, आपका वो हेनरी अभी बदतमीजी पे उतर आया है। कोई खास बात नहीं, एक छोटा सा मजाक किया था और उस मजाक में भी एक सच था। मतलब क्या था? मेरा ख्याल है उस बेंच में एक दिन आप भी शामिल थे, जिसने 3 बच्चों को मुस्कान शेल्टर होम भेजने का फैसला किया। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमने बच्चों को आपने मीट का शेल्टर होम नहीं भेजा था। वेलफेयर सोसाइटी की रिपोर्ट और चौहान फैमिली के सूप 4 जन हमारे सामने थे और शेल्टर होम फार्म हाउस पर था। हमने सोचा कि बच्चों को एक ताजगी भरा माहौल मिलेगा। और मिला क्या? लाते, घूसे और जानवरों जैसी जिंदगी। तभी उन पर पुलिस केस नहीं था। अच्छा, तो मैं आप समझी, वो आप ही थी। आप क्या? एक तो लोगों को इंसाफ दिलाओ और फिर उनकी लातें सुनो। जी माफ कीजिएगा, पर जो ये चूहे बिल्ली वाला खेल है ना, बड़ा ही रोचक होता है। अनपढ़ आदमी। ये आया कहाँ से? अरे मुझे नहीं पता।
बुढ़ा बन के लड़की की कंपनी का फायदा उठा सके। आप सुभाष के बारे में पूछ रही थी? जी वो थोड़ी लड़कियां बनवा रही है। मैं ले आया। जी अभी दोपहर के 4 बजे, अब इतना अंधेरा हो गया, मैं बत्ती जला देती हूँ। मैं कल तक के भी आती हूँ। इतनी डरावनी धुन है नहीं। डरावनी बचपन याद आ गया, दर्द भरा बचपन। मेरा बचपन तो बहुत खुशगवार था। किस्मत वाली है। और आपका? वो बहुत बेकार था। खैर छोड़ो पुरानी बात की। पर कहते हैं बचपन में होने वाली घटनाओं का असर इंसान पर सबसे ज्यादा होता है। कौन कहता है? साइकियाट्रिस्ट। कभी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गई हो? नहीं। शुक्र है, वे सब खूनी पेशेवर हत्यारे होते। आप जैसा चाहोगे जिंदगी वैसी ही चलेगी। बस पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। पर यादें आसानी से नहीं जाती। मेरा अतीत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं नहीं चाहूँ। ऊपर सब ठीक है, सुबह जी। ये इधर क्या है? ओह, मैं पूछ सकती हूँ ये बरामदे का दरवाजा किसने खोला है? थोड़ी जल्दी में, लेकिन घर का जायजा लेना जरूरी था। सुभाष ये सब क्या हो रहा है? चलो छानबीन पूरी हुई, अब मैं एसपी साहब को खबर कर देता हूँ। ये फोन डेड हो चुका है। अब कब से? आपके आने के बाद मेजर साहब भी फोन करना चाहते थे। पहले तो ठीक था, एसपी साहब ने आपको फोन भी किया था। जी किया था, पर शायद अब बर्फ के कारण तार टूट गई होगी। हो सकता है तार किसी ने काट दी हो। कोई क्यों काटेगा? आप अपने मेहमानों के बारे में क्या जानते हो जनाब? अब ज्यादा नहीं, बस मिसेस बिरती ने अम्बाला से पत्र लिखा था और मेजर बख्शी ने देहरादून से और हैरी ने पुणे से और निकी ने दिल्ली के होटल से। और है पटेला जी, उनके बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। उनके पास कागजात भी पूरे हैं। हाँ वो मैं देख लूँगा, लेकिन किसी के खत से किसी के पते का पता नहीं लगाया जा सकता। पर इतनी बर्फबारी में कातिल यहाँ कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता अगर वो यहाँ पहले से नहीं है। पहले से। जी सुभाष जी, हत्या के कुछ घंटे बाद कल शाम से वो यही है। पर जनाब भतीजा को छोड़कर बाकी सबकी बुकिंग पहले हो चुकी है। ऐसी वारदात की योजना पहले से बताई जाती है जनाब। पर यहाँ पर ही क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है अगला तक नहीं होगा? मैं जो कड़ियाँ देख रहा हूँ वो सारी यही जुड़ती है। फिलहाल मुझे टेलीफोन में तार परेशान कर रहा है। एक्सटेंशन है? कुछ कहा आपने? मैंने कहा एक्सटेंशन है। जी ऊपर कमरे में। तो जाके मदद कीजिए मेरी। जी तो इस लाइट को भी अभी जाना था। ये बत्ती किसने बुझा दी? बिरती जी, बिरती जी आप अकेली क्यों बैठी हैं? बिरती जी, सोचो मैडम सोचो, कुछ याद आ रहा हो इस दिमाग में चोट डालो। मेरा दिमाग सुन हो गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। श्रीमती बिरती की लाश सबसे पहले आपने देखी। आपका कहना है आप किचन से बाहर आई और आपने लाइट जलाई। किसी को आते जाते देखा? कुछ सुना? जब मैं किचन से आई तो रेडियो की आवाज बहुत तेज थी। ऐसे में कोई कुछ भी कैसे सुन सकता है? खूनी की यही मंशा थी। कातिल ने जब आपके आने की आवाज सुनी होगी तो शायद वो सीढ़ियों की तरफ या डाइनिंग हॉल की तरफ गया होगा। शायद मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। कौन सा दरवाजा? पता नहीं, याद नहीं। तो पता करो, चोट डालो दिमाग पर। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ देखा हो, कुछ सुना हो? मुझे
छानबीन कर रहा हूँ सुभाष जी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसका नतीजा देखा आपने, श्रीमती गिरदी की मौत। अगर हम अभी भी उस कातिल तक नहीं पहुंचे तो एक और कातिल होगा। और बकवास, और क्यों? क्योंकि 3 ब्लाइंड माइस, 3 अंधे चूहे, 2 चूहे मर जा चुके हैं, 1 चूहा अभी जिंदा है। और शालीमार गेस्ट हाउस में क्यों? क्यों? क्योंकि नोटबुक में 2 एड्रेस लिखे हुए थे। पहला फोर्ट ठाकुर स्ट्रीट सोलन का एक औरत रहती थी, वो उसका शिकार हो चुकी है। और दूसरा शालीमार गेस्ट हाउस, यहाँ काफी मात्रा में शिकार ढूंढ रहे हैं जनाब। पर ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि 2 लोग शालीमार गेस्ट हाउस में मिलते हैं जिनका ताल्लुक मुस्कान थिएटर होम से है? किसी खास स्थिति में हो सकता है स्थिति। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, जब श्रीमती गिरदी का कत्ल हुआ तब कौन कहाँ था? ममता जी, आपका कहना है कि आप किचन से बाहर आई, आपने लाइट जलाई और श्रीमती गिरदी की लाश देखी, तो आपकी चीख निकली, फिर क्या किया आपने? मेरी चीख निकल गई और सब लोग लाश के आसपास आ गए। इसका मतलब जब आप चीखी तो घर के सारे लोग एक ही समय लाश के पास इकट्ठा हो गए। सुभाष जी, आपको मैंने एक्सटेंशन देखने के लिए ऊपर भेजा था। मैं कमरे में एक्सटेंशन फोन देखा था। एक छोटे से काम के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया? जनाब, एक्सटेंशन फोन डेड था, फिर उसको देखने के लिए मैं क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हेनरी जी, आप कहाँ थे? मैं रसोई में मैडम की मदद कर रहा था, उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। क्यों? कई बार आदमी अकेला रहना भी पसंद करता है। अच्छा, आपको अकेला रहना था इसलिए आप अपने कमरे में चले गए। ठीक है। फिर मैं अपने बालों में कंघी कर रहा था और एकदम से मेरी चीख सुनी। और फिर आप तुरंत नीचे चले गए? जी। बहुत बढ़िया। आप और सुभाष जी, आप एक ही सीढ़ी से नीचे आए, फिर भी एक दूसरे को देख नहीं सके। मैं पिछली सीढ़ी से नीचे आया ना, वो मेरे कमरे के नजदीक है। अच्छा, और भतीजा जी आप? मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत हल्के हल्के पियानो बजा रहा था, एक उंगली के साथ। आप 3 ब्लाइंड माइस की धुन बजा रहे थे? क्या ये सच है? जी, बड़ी प्यारी धुन है ये। बड़ी मनोहर धुन है ये। फिर भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हाँ, वो धुन के साथ सीढ़ी भी बजा रहा था। सीढ़ी कहाँ? पक्का तो नहीं बता सकता, पर शायद हार में नहीं, ऊपर सीढ़ी पर नहीं, यहाँ पे, हाँ ऊपर कमरे में। तो कौन था वो जो सीढ़ी बजाकर 3 ब्लाइंड माइस गा रहा था? अब भतीजा जी, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं हवलदार साहब। तो आप पियानो बजा रहे थे? जी, वो भी एक उंगली के साथ। फिर रेडियो की आवाज काफी तेज हो गई और अचानक ममता जी की चीख सुनाई दी। इसका मतलब सुभाष जी आप ऊपर थे, हेनरी जी आप भी ऊपर, और भतीजा जी आप नीचे पियानो बजा रहे थे। मिस निक्की, आप कहाँ थी? मैं रीडिंग रूम में खत लिख रही थी। अच्छा, जो कुछ यहाँ हुआ आपने सुना? नहीं, सिर्फ ममता की चीख सुनी। फिर आपने क्या किया? फिर मैं नीचे आ गई। तुरंत नीचे? हाँ, तुरंत। जब आपका आदमी कहा कि जब आप खत लिख रही थी तब आपने एक चीख सुनी? जी। अच्छा, तो चीख सुनते ही नीचे आ गए? जी। फिर भी मेज पर कोई अधूरा खत नहीं था। वो मैं साथ ले आई थी। क्या मैं देख सकता हूँ? प्यारी मीना, ये आपकी दोस्त है या रिश्तेदार? इससे आपको क्या मतलब है? मतलब तय होते देर नहीं लगेगी मिस टिक्की। फिलहाल तो मुझे ये बताइए, एक डरावनी चीख सुनकर आपको इतना वक्त मिल गया कि आपने खत को मोड़ा, उसे बैग में डाला और नीचे आके देखा कि हुआ क्या? हर चीख का मतलब खून तो नहीं होता। जी नहीं होता, लोग खुशी में भी चीखते हैं। मेजर साहब, आप बेसमेंट में थे, बेसमेंट में क्यों चले गए? बस यूं ही घूमते घूमते, दरअसल मैं सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी देख रहा था। अलमारी देखते देखते और नीचे चला गया। बड़ी कमाल की बेसमेंट है ममता जी। जी, शुक्रिया। हम यहाँ मकान की सुंदरता नहीं, एक कत्ल की छानबीन कर रहे हैं जो हमारे बीच हुआ। अब मेजर साहब, ममता जी का कहना है कि जब वो किचन से बाहर आई तो उनको एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। शायद ये आवाज उस अलमारी की हो सकती है जिसे आप घूमते घूमते देख रहे थे। हो सकता है, अलमारी पर उंगलियों के निशान जरूर होंगे, मेरे जरूर होंगे, पर कातिल इतना लापरवाह नहीं कि दस्ताने न पहने। बस कीजिए जनाब, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये पता करना मेरा काम है। ठीक है, जो मर्जी आए करो। सुभाष जी, शुक्रिया। सुभाष जी, इस मकान में 2 सीढ़ियाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति एक सीढ़ी से ऊपर जा सकता है और दूसरी सीढ़ी से नीचे। पॉइंट मतलब बेसमेंट से लेकर ऊपर तक जाने के 2 रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब श्रीमती गिरदी का कत्ल हुआ तब आप सब लोग अकेले थे। अच्छा, तो अब आप हम सबको कातिल मान रहे हैं? कातिल तो नहीं, लेकिन शक के दायरे में आप सब आते हो। सुनिए हवलदार साहब, आपका कहना है कि 3 बच्चे थे, उनमें से बड़ा लड़का सारे कत्ल कर रहा है। इसकी उम्र इस वक्त 22-23 साल है और जो दिमागी तौर से ठीक नहीं। तो जनाब, इस हिसाब से यहाँ पर
ही आदमी है जिसका हुलिया और हरकतें इनसे मेल खाती है। झूठ है ये सब, झूठ है ये सब। आप सब तो शुरू से मेरे खिलाफ हो। मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम इसलिए लगा रहे क्योंकि मेरी उम्र 22 साल है। हेनरी तुम उठो, चुप हो जाओ हेनरी। हेनरी हवालदार साहब, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करता। ये क्या कह रही हो तुम? जनाब आप इसे गिरफ्तार कीजिए। सुभाष तुम मेरी बात तो सुनो। हवालदार साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा तकलीफ करो। हाँ आप सब डाइनिंग हॉल में चलिए, आइए। आइए जनाब। मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए प्लीज सुभाष जाइए ना। नहीं। जाइए ना। हाँ तो आप मुझे अकेले में कुछ बताना चाहती हैं, बताइए। तो आप सोच रहे हैं मुस्कान सेंटर होने वाला लड़का ही सारे कत्ल कर रहा है। मैं नहीं जानती आपको इसके बारे में और कितनी जानकारी है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुस्कान चैटरों की मालकी तो बच्चों को काफी तंग करती थी, मारी। और वो जज जिसने बच्चों को मुस्कान चैटरों के हवाले किया था वो भी मारी थी। और अब ये टेलीफोन का तार कट गया और मेरा हेडक्वार्टर से कनेक्शन। तार टूट भी तो सकती है। टूटी नहीं है मैडम, काटी गई है अगले दरवाजे के पास। मैंने पता कर लिया। तो आप हेनरी पर शक कर रहे हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत डरपोक आदमी है। कोई और भी तो हो सकता है। कैसे? जैसे बच्चों का कोई रिश्तेदार। हाँ माँ थी, माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं। जब बच्चों को उससे अलग किया गया तो कुछ दिनों बाद वो भी मर गया। और बाप फौज की नौकरी करता था। फौज की नौकरी छोड़कर उसने एक कारोबार शुरू किया था, विदेश चला गया। वहाँ एक केस में उसको जेल की सजा हुई। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा होता तो आ जाता। इसका मतलब कातिल अभेड़ मरता है। जब पुलिस का फोन आया तो मेजर साहब काफी घबरा गए। मेजर साहब? जी, तो सिर्फ हेनरी नहीं, मेजर साहब भी शक के दायरे में है। आप और किस पर शक करते हैं? जी, गोविंद पटेल। गोविंद पटेल? जी, लोग जवान दिखने के लिए मेकअप करते हैं और वो बूढ़ा दिखने के लिए। मिसेस बिल्डी ने भी इस बात पर गौर किया था। तो आपके हिसाब से हेनरी कातिल नहीं है? जी नहीं, वो तो बहुत मासूम है। ममता जी आपको याद है उन बच्चों में एक लड़की भी थी, उस लड़के की बहन। हाँ बहन। जी, एक औरत आसानी से मर्द का भेष बना सकती है। हाँ आवाज को देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करने के वक्त आवाज की क्या जरूरत ममता जी? लड़की हो सकती है। तो निक्की? नहीं, निक्की थोड़ी छोटी है। शक के मुताबिक आप भी तो हो सकती है। मैं? जी आपकी उम्र भी लगभग उतनी ही है। नहीं, मैं आपकी दी हुई जानकारी पर शक नहीं कर रहा। आपके जी वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हेनरी और सुभाष लगभग एक ही उम्र के हैं। हेनरी थोड़ा छोटा है और सुभाष थोड़े बड़े। आप अपने पति के बारे में क्या जानते हैं? ये क्या सवाल है? पति है वो मेरे। आपकी शादी को कितना वक्त हो गया? जी 1 साल। शादी से पहले सुभाष से कहाँ मिले? एक रिश्तेदार की शादी में। शादी से पहले सुभाष के माता पिता से मिले? जी नहीं, बचपन में उनके माता पिता की मौत हो गई। मतलब आप वही बता रहे हैं मुझे जो आपको सुभाष ने बताया? हाँ। सुभाष के लिए आपकी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। ममता जी आजकल लड़के लड़कियों की हमदर्दी पाने के लिए अपने आप को यतीम बना लेते हैं। पर सुभाष ऐसे बिल्कुल नहीं है। आजकल सास बहू का मुंह नहीं देखती, बल्कि सास की मुंह दिखाई होती है, वो भी प्रसव के समय। ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं ममता जी। देखिए, मैं सुभाष के बारे में सब कुछ जानती हूँ। आपको यकीन है सुभाष का हफ्ते तक गया था? हाँ, गए थे मुर्गी खाने की जाली लेने। तो यार कोई ढंगी नहीं मिली। कैसे लाएंगे? एक कल फोर्ट ठाकुर स्ट्रीट सोलन का बिल है बुरमा बेकर्स का, कॉफी शॉप का। मैं विश्वास नहीं करूँगी। मत कीजिए। ममता जी! हेनरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ गया? कौन? वो हवलदार। उस तरफ। मुझे कोई ढंग की जगह बता दी छुपने के लिए। पर तुम छुपना क्यों चाहते हो? उस हवलदार से। वो मुझे पागल खूनी समझ रहा है। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। हेनरी, तुम कब तक अपनी जिंदगी से भागते रहोगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों? क्या ये सच नहीं? हाँ ये सच है। तो क्यों बदला तुमने अपना नाम? अतीत को भूलने के लिए। तो तुम्हारा असली नाम क्या है हेनरी? मुझे पागल कातिल इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि मेरी चाल ढाल पागलों जैसी है। काश मेरी माँ हाँ, तुम्हारी माँ। काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरी परवरिश तो ढंग से करती, तो ये लोग मुझे पागल न समझते। हेनरी, तुम अतीत को भूल जाओ। इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ। क्या आपके साथ भी हाँ, बुरी घटना हुई है? जो मुझे आज तक नहीं भूली। ये इसका ताल्लुक सुभाष के साथ है? नहीं, सुभाष के मिलने से पहले
कोई बचपन का हादसा? शायद इसीलिए ज्यादा डरावना वो खतरनाक है। कि तुम भी जिंदगी से भाग रही हो? हाँ शायद, पता नहीं। हम दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले, पर फिर भी ऐसे लगता है जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। हाँ, कितना अजीब है ना? हाँ, शायद हमारा ही अपनापन हमारे एक दूसरे के लिए हमदर्दी हो। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं? तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। मैं उस हवलदार की चीज तोड़ दूंगा। बेवकूफी है, तुम अपने आप को गुनहगार क्यों मान रहे हो? पर वो हवलदार, वो तो मुझे पागल क्यों नहीं समझ रहा है ना? वो कुछ नहीं समझ रहा, बस ऐसे ही बकवास कर रहा है। उसने सबका दिमाग खराब कर रखा है। मैं उस पर विश्वास नहीं करती। क्या विश्वास हो गया? ये सुभाष की जेब से मिला। अच्छा ठाकुर जी, मतलब कल वो कत्ल वाली जगह पर मौजूद था? नहीं, वो तो नीचे कस्बे में गए थे मुर्गी खाने की चाली लेने, पर कोई ढक्की नहीं मिली। क्या पता उसके बाद वो सोने चला गया हो? पर मुझे क्यों नहीं बताया? कत्ल की खबर सुनकर ना बताया हो? ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो। ओह माय गॉड ममता, तुम ये नहीं सोचती, पर वो हवलदार। ये सब कुछ एक डरावने सपने जैसा है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे और अचानक सबके चेहरे बदल जाते हैं। सब लोग अजनबी लगते हैं। किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सब लोग अजनबी। पूछ सकता हूँ ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आम बातचीत। वो मैंने आलू रखे थे। ममता जी, मैं भी आपकी मदद कर। तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सुभाष, तुम मेरी बीवी से दूर रहो। ममता जी, मैंने कहा मेरी बीवी से दूर रहो, समझे? मैं इसे दूसरा शिकार नहीं बनने दूंगा। अच्छा तो आपके दिमाग में ये चल रहा है? बिल्कुल, इस घर में एक कातिल सरेआम घूम रहा है, जिसकी हरकतें तुमसे मेल खाती हैं। कोई और भी है जिसके सर पर खून सवार है? अरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं। कबूतर की तरह आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं। मुझे सिर्फ मेरी बीवी की चिंता है। मुझे भी इन्हीं की चिंता है। और तुम्हारे साथ तो मैं इन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या बकवास कर रही है? हैरी, तुम अभी जाओ प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाओ। ठीक है, पर खबरदार, मैं आसपास ही रहूंगा। ये क्या है ममता? अब ये पागल खूनी तेरी रसोई में मदद करेगा? ना वो पागल है और ना ही खूनी। अरे इसकी शक्ल पर लिखा है। वो बस अपनी जिंदगी से उदास है और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मिसेस विर्दी ने भी यही कहा था। ओह, बस करो तुम। मेरी तरफ देख कर बताओ, क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों में? मतलब सिर्फ इतना कि मुझे उसकी हालत पर तरस आता है और कुछ नहीं। नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और तुमने ही उसे यहाँ बुलाया और अब दिखावा कर रही हो जैसे कुछ नहीं जानती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तो फिर वो इस छोटे कस्बे में क्या लेने आया है? वही जो बाकी सब लेने आए हैं। मैंने पढ़ा है, ये जो साइको किलर होते हैं औरतों को पटाने में काफी माहिर होते हैं। वैसे कब से बचने की आदत है तुम्हें? सुभाष, वो कल ही यहाँ आया है। अच्छा, इसीलिए तो कल सोलन गई थी, ताकि इसके साथ मिलकर खिचड़ी पका सको। मुझे सोलन गए ऐसा हो गया है। अच्छा, तुम कल सोलन नहीं गई? नहीं गई। तो फिर ये क्या है? सोलन की बस की टिकट अभी मना करोगी? हाँ ठीक है, मैं गई थी, पर तुम भी तो गए थे। क्या? गए ही नहीं, बल्कि ठाकुर स्ट्रीट पर कॉफी भी पी थी। ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम्हारी कोर्ट की जेल से। कोर्ट में तो कोई भी डाल सकता है। हाँ, सबकी दुश्मनी है ना तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है, मैं गया था सोलन, पर किसी औरत से मिलने नहीं गया। पक्का यकीन कर लूं मैं? बात करो, पूरा। मेरी तरफ देख कर बात करो। तो तुम कल हेनरी को मिलने सोलन नहीं गई? नहीं गई। तो फिर क्या लेने गई थी? पता नहीं, मुझे याद नहीं। तुम्हें हो क्या गया है ममता? कितनी बदल गई हो तुम? मैं बदल गई हूँ? सचमुच सुभाष, मैं बदल गई हूँ? तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश नहीं की है। तू पागल हो गई है ममता। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे मजा आ रहा है पागल होने में। वाह भाई वाह, वही मियाँ बीवी की पुरानी नोक-झोंक। मियाँ बीवी होता है। शुरू में सभी के साथ होता है। पहले गुस्सा भी बहुत आता है, फिर आदत पड़ जाती है। वैसे शादी को कितना समय हुआ? तुम्हें हम सबसे क्या मतलब? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो यहाँ ये बताने आया था कि हवलदार को स्कीज नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। हेनरी, क्या हो रहा है ये? वो जानना चाहते हैं कि आपने उनके स्कीज का सुभाष जी, आपने मेरी स्किच कहीं और तो नहीं रखी? नहीं। मतलब इसका कोई ले गया? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको इस समय क्या जरूरत पड़ रही है? मुझे पुलिस थाने जाना है खबर करना, मुझे और भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो आप नहीं जा सकते। जी मेरा मतलब है कोई है जो आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। जी बिल्कुल। पर कारण कोई और हो सकता है। वो क्या? कोई खुद यहाँ से भागना चाहता है। तुमने अभी कहा हेनरी, क्या मतलब इसका? इसका मतलब हमारा नौजवान आर्किटेक्ट फरार हो गया। कमाल है। अरे सच है ममता जी? हेनरी, शुक्र है कि तुम यहीं हो।
मौज मस्ती। ओ मामला काफी गंभीर हो गया। किसी ने मेरे स्किल्स गायब कर दिए, क्योंकि मेरा एक ही जरिया था बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे सारे लोग यहीं चाहिए अभी के अभी। मिस निकी ऊपर गई है। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। मेजर साहब ऊपर कमरे में हैं। बुला के लाइए। मेजर साहब, मेजर साहब। मुझे बुलाया किसी ने? जी, आप में से किसी ने मेरे स्किल्स लिए हैं? मुझे क्या करना है? मैं बेगानी चीज को क्यों हाथ लगाऊंगा? अच्छा, मैं निकी आप अपने कमरे में कहाँ से जाते? पिछली सीढ़ियों से। एक तो अलमारी के पास से जाती हूँ। जाती हूँ मैं, फिजूल चीजों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेजर साहब, आप अलमारी देख रहे थे? हाँ, देख रहा था। तब श्रीमती गिरती का कत्ल, तब आप कहाँ थे? तब मैं बेसमेंट में चला गया। तब आपने वहाँ स्किल्स नहीं देखा? मुझे याद नहीं। आपको याद नहीं? मैं नहीं जानता। आप वहाँ होते तो जरूर देखते। ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं। मेरी दिलचस्पी सिर्फ मकान देखने में थी, किसी के स्किल्स देखने में नहीं। लेकिन आपके पास मौका था स्किल्स गायब करने का। मौके थे, अगर मैं चाहता। आप फिर वही सवाल है, अब वो कहाँ है? कहाँ? चलो भाई सब मिलकर ढूंढते हैं। जिसको सबसे पहले मिलेंगे उसको इनाम मिलेगा। चलो। मेजर साहब, इतनी जल्दी नहीं है, बैठिए बैठिए जनाब। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं उस कातिल की जगह लूंगा, ये जानने के लिए कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। मुझे एक कदम आगे रहना होगा। आप लोग 6 जने हो जो मेरी बात सुन रहे हो। आप में से एक कातिल है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द पता कर लूंगा। एक कातिल और एक उसका शिकार। कोई कुछ बताएगा? मुझे बड़ा मजा ले रहा है ये खेल में, लेकिन ज्यादा देर मजे नहीं ले पाएगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। अरे ममता जी, हम लोग मुर्गे की बात कर रहे थे ना, कभी मुर्गे की कलेजी डालकर भरता बनाया। चलिए मैं मदद करता हूँ। मैं हूँ मदद करने के लिए। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहते। खैर, सारे पति एक जैसे ही होते हैं। जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। यही कह रहा हूँ, काफी समझदार है। जी, सबकी कातिल मैं भी हो सकता हूँ। देखिए कितनी दिलकश है ये धुन। किसान औरत ने चाकू के साथ चूहों की पूंछें काट दी। टक 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 टक। बच्चों को बहुत पसंद है और छोटे बच्चों को जालिम चीजें। क्यों परेशान करो मेरी बीवी को? श्रीमती गिरती का चेहरा मेरी आंखों के सामने। यादें। सुभाष, तुम मेरे साथ रसोई में चलो। आपने ममता जी से ऐसा क्या कहा कि वो इतना परेशान हो गई? कुछ नहीं, छोटा सा मजाक किया था, वही हाथी चिट्ठी वाला। अच्छा, चुटकुला। अब जरा बंगले से बाहर चले। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपकी कार के बारे में सोच रहा था। बड़े तरीके से गड्ढे में लिखी सलाम है आपकी ड्राइविंग को। हवलदार साहब, बर्फ की परतें कभी कभी धोखा दे जाती। जा कहाँ है? दोस्त है मेरे। दोस्त का नाम? बस थोड़ी दूर है। दोस्त, मित्र, रिश्ते नाते, प्यार, मोहब्बत सब बेमतलब आ गए। फिर भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी ही हमारा बताओ है। वैसे क्या नाम बताया आपने अपने दोस्त का? मैंने अभी बताया ही नहीं। अच्छा, और नहीं बताओगे? बड़े मजेदार बात है। पर कारण कोई और भी हो सकता है। वो क्या? क्या बताऊं हवलदार साहब? आपको लगता है सुभाष काफी समझदार हो? समझदार है, चक्की चूहा। चूहा? हवलदार साहब, घर बैठी बीवी पर शक करता है। लेकिन आप क्यों बिल्कुल नहीं लगती औरतों के साथ रहती? हवलदार साहब, मैं इतना भी बुरा नहीं जितना मैं दिखाई देता मैं हूँ। भी यही सोच रहा था। लोग अक्सर जवान दिखने की कोशिश करते हैं, और आप जवानी में कुछ मामला क्या है? अपने अपने शौक हैं। अगर सवाल खत्म हो गए तो मैं जाऊं? एक चीज और बताइए, आप कहाँ से हैं? अमृतसर से। अमृतसर का पता? मैं हमेशा सवेरा होटल में ही ठहरता हूँ। पक्का पता? मैं पक्के ठिकाने पर विश्वास नहीं रखता। काम क्या करते हैं? बाजारों के साथ खेलता हूँ। शेष तरह? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो आपको खेलना पसंद है, तो फिर खून भी खेल ही लग रहा होगा। ये पुलिस वालों का मजाक क्यों नहीं समझ में आता? कुछ छोड़ जाने की इच्छा? फिलहाल नहीं, आप जा सकते हो। मेहरबानी आपकी। मैं जाके आपके स्लीव ढूंढता हूँ, किसी ने कहीं रखना नहीं है। हाँ मिस दीदी, आपने मुझे कुछ कहा? आप यहाँ बैठ सकती हैं। जी। मैंने अभी बच्चे जैसे कुछ सवाल पूछे थे, आपसे भी कुछ जानकारी लेनी है। क्या जानना चाहते हैं? आपका पूरा नाम? निक्की बांसल। आपका पता? लेडिन हॉल स्ट्रीट, लंदन। इंग्लैंड में कब से रहे? जब होस्ट हमारा लंदन के बोर्डिंग स्कूल
इंडिया कब आए? एक हफ्ता पहले। कहाँ ठहरे? दिल्ली पहाड़गंज के होटल। यहाँ आने का कारण? यहाँ की शांति। कब तक रुकोगे? जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। कौन सा काम? मेरा काम। वही पूछ रहा हूँ, कौन सा काम? वो मेरा निजी मामला है। आपकी कोई गवाही दे सकता है? मेरा पासपोर्ट। हिंदुस्तान में आपका नाम क्या? बताया तो इंग्लैंड में हो सोमालिया। मेरा नाम निक्की बांसल है। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ आने का कारण क्या था? कहा था वो मेरा निजी मामला है। पुलिस से कुछ मत छुपाइए, बताना पड़ेगा। जनाब, आप उनको टॉर्चर कैसे कर सकते हो? मैं सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ जनाब। आपने इन्हें रोने पर मजबूर कर दिया। क्या किया है इन्होंने? कुछ लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है। लगता है आपको कोई भूत दिख गया है। जी दिख गया, तो काफी पहले देखना चाहिए था, वो दिख गया। उल्लू जैसा अंधा था मैं, लेकिन अब सब कुछ साफ दिखता है। लगता है पुलिस को कुछ सुराग मिल गया। बाकी लोगों को भी बुलाइए यहाँ। बटेजा जी, माफ करना हवलदार साहब, मैं आपके स्कीज नहीं ढूंढ सका। ये सब क्या है? बैठिए बेटे साहब, सुभाष जी बैठिए। देखिए, अगर कुछ काम नहीं तो मैं जाऊँ। दरअसल मैं खाना बना रही थी। खाने के अलावा और भी बहुत काम है ममता जी, जैसे कि श्रीमती बिंदी को खाने की कोई जरूरत नहीं। काम की बात पर आओ हवलदार। वही बताता हूँ मुझे। दरअसल मुझे आप सब लोगों की सहायता की जरूरत है, अगर आप दोगे तो। आपको आपकी स्कीज मिल गए? मिल जाएंगे मैडम, अभी मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब श्रीमती बिंदी का कत्ल हुआ तब आप लोगों ने कुछ बयान दिए। बयान बताते हैं कि करने के वक्त कौन कहाँ था। बयानों के अनुसार ममता जी आप किचन में थी, मिस निक्की आप रीडिंग रूम में, और हेनरी जी आप अपने रूम में। सुभाष जी आप एक्सटेंशन देखने गए थे, आप बेसमेंट में थे, और भटेजा जी आप प्लान हो गए। क्या आप लोगों के बयान है? मतलब आप में से 5 जने सच बोल रहे हैं और एक झूठ। मुझे वो झूठे मक्कार कातिल को पकड़ना है। अरे पर ये भी तो हो सकता है उसने किसी और वजह से झूठ बोला हो। मैं नहीं मानता ये सब। पर हमें पता कैसे लगेगा? हमें उस घटनाक्रम से दोबारा गुजरना होगा। वही पुराना पुलिसिया तरीका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। तो मतलब आप चाहते हैं कि वो सब दोबारा हो? जी, श्रीमती बिंदी का दोबारा का। ये जाल बिछाया जा रहा है। ट्रैप। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग वही एक्शन करें जो आपने कत्ल के वक्त किया। मुझे ये सब कुछ बकवास लग रहा है। देखिए, मुझे और भी काम है। प्लीज मुझे माफ कीजिए आप। आप सब लोग शक के दायरे में हो, सोच लो जेल में बैठकर मुकदमा लड़ना है या फिर। हवलदार, हम सब सहमत हैं, क्यों भाई? हाँ, तो ठीक है, मैं पियानो बजा रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं है मेरे। बैठिए बैठिए। मैं आप लोगों को अलग अलग जगह भेजूंगा ताकि झूठ आसानी से पकड़ में आ सके। पर जनाब उस वक्त किस किस ने क्या क्या किया था हमें क्या पता? यही तो आसान तरीका है झूठ पकड़ने का। हेनरी जी आप किचन में गए, आपको खाना बनाना काफी दिलचस्प लगता है। ममता जी आप गाने के पास जाके बैठी। मिस्टर की आप बेसमेंट में जाइए, और सुभाष जी आप मेरी जगह में, आप सुभाष जी के कमरे में जाइए और आप हेनरी के कमरे में। और आप क्या करेंगे? मैं श्रीमती बिंदी की जगह लूंगा। तो आपने खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? मैं पुलिस वाला हूँ इसलिए खतरा मोल लूंगा। आप अपना काम कीजिए। जनाब कोर्ट ले जाऊं? हाँ मैं भी यही कहने वाला था। और टॉर्च भी ले जाइए। जी। ममता जी जी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हैं। शायद आपने मामला सुलझा लिया। सुलझा लिया। तो खूनी कौन है? आपको भी तो पता होगा ममता जी। जी मुझे। आपको भी पता होगा। बैठिए। आप पुलिस वालों को इतना बेवकूफ समझती हैं। आपको मुस्कान शेल्ड्रॉन के अंदर की जानकारी थी ना, फिर भी आपने हमसे छुपाया। मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अपना असली नाम भी भूल गई मायावती जी। नाम बदलने की क्या जरूरत थी? मेरे पति को ममता कहना अच्छा लगता है। मुस्कान शेल्ड्रॉन से पहले आप उन तीनों बच्चों को पढ़ाती थी, और ये भी सच है तो बच्चा मर गया बबलू, वो किसी तरह आपको चिट्ठी पोस्ट करने में कामयाब हो गया था, फिर भी आपने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। कैसे जवाब देती जब मुझे कोई चिट्ठी मिली ही नहीं? झूठ, आपने उस चिट्ठी को कोई अहमियत नहीं दी। नहीं, ये सच नहीं है। उस समय मैं बीमार थी, और जब बाद में वो चिट्ठी मुझे मिली तब बहुत देर हो चुकी थी। बबलू मारा जा चुका था, मेरी उम्मीद पे वो मारा जा चुका था। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकती। ये सब वैसी पर था। काफी वैसी पर
मैंने झूठा हवलदार बनके आपको फोन किया था और आपने मान लिया मैं थाने से बोल रहा हूँ। मुझे गोली चलानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ आपसे एक बात करनी है, इतनी सी बात कि बबलू मर गया, उस 40 चुड़ैल ने उसको मार दिया और उसे सिर्फ जेल की सजा हुई। ऐसे जानवरों को जेल की सजा नहीं, मौत की सजा होनी चाहिए। इसलिए मैंने उस 40 को मार दिया। आपको पता है मैडम जी, इस भारी बर्फबारी में उसे मारने में कितना मजा आया। उसे तड़पा तड़पा के मारा, गला घोंट के, तड़पा तड़पा के, गला घोंट के मारा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गला घोंट के मार दिया मैडम उसको। और आपकी बात तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ बबलू के कातिलों को मारना चाहता हूँ। दोनों को मार दिया, अब आपकी बारी। विक्की, विक्की, विक्की मुझे पहचाना? फार्म हाउस कुत्ते। हाँ, हाँ कुत्ते, चितकबरे कुत्ते। अन्नू, हाँ, हाँ अन्नू पहचाना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इंग्लैंड से आपको ही ढूंढने आई हूँ। मैंने आपको आपके बालों के झटके से पहचाना है। आप हमेशा ऐसे ही करते थे ना? ऐसा ही करता था। आप मेरे साथ चलो। हम जा कहाँ रहे हैं? क्या सभी आपका ख्याल रखेंगे? ममता, ममता तुम ठीक हो? सुभाष तो पागल हो चुका है। सुभाष तो पागल हो चुका है। कौन? विक्की। विक्की उर्फ दिलबाग, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 5-7 मिनट में वो बेहोश हो जाएगा। उसकी बहन उसका ख्याल रखेगी। मुझे शुरू से ही उस पर शक था। तो मतलब आपको बता दो पुलिस वाला नहीं है? हाँ, पुलिस वाला तो मैं। नोटबुक पर शालीमार विला लिखा तो मैं समझ गया था कि अगला शिकार शालीमार विला होने वाला है। गड़बड़ तो तब हुई जब आपने शालीमार विला को शालीमार गेस्ट हाउस बना लिया। और हाँ, इसके स्कीज भी मैंने ही छुपाए ठेजा की तरह। मुझे लगा भटेजा कातिल है। ठेजा? ये कोई कातिल नहीं है। ये तो एक छोटा सा स्मगलर है। अपने धंधे के लिए नए नए रास्ते ढूंढता रहता है। पर अफसोस की बात यह है, इस बार भी इसी कारण मुझे कुछ नहीं मिला। सुभाष, तुम सोलन क्यों गए थे? हमारी शादी की सालगिरह पर तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। और तुम क्यों गई थी? मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने ही गई थी। रसोई में कुछ जल रहा है? ओहो, मैंने गैस पर बैगन रखे थे। अरे ममता जी, मुर्गे की कलेजी